हम हिंदू धर्म के हैं, हमें गाय नहीं खाते। अच्छा, तो तुम नहीं खा रहे हो, जो खाता है उस पर पाबंदी लगा दो। क्यों नहीं पाबंदी लगाएंगे? गाय हमारी माता है। जब नहीं कैसे जहर भर दिया गया है लोगों को दिमाग में। ये सही है। अरे गाय कैसे तुम्हारी माता है? तुम गाय से पैदा हुए। दोस्तों, इंडिया वो मुल्क है जहां हर दूसरा बंदा बेरोजगार है। वहाँ के लोग अपने नल्लेपन को लेकर सरकार को ब्लेम करते हैं कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा। लेकिन अगर मेरे नजर से देखो तो भारत में काम तो बहुत है, लेकिन साथ में कामचोर भी कम नहीं है। मतलब कुछ गिने चुने लोग ही धंधा कर रहे हैं। यहाँ देखिए, इसका अंदाजा आप इस महाशय को देखकर लगा सकते हैं। तुम पालतू में ही इंजीनियरिंग कर रहे हो, ICS की तैयारी कर रहे हो, FA कर रहे हो, MA कर रहे हो, याद रखो तुम सिर्फ करते ही रह जाओगे। और ये बंदा 1 साल बाद अब से 10 गुना ज्यादा पैकेज के साथ रोल रॉयस में घूमेगा, वो भी सरकारी गार्ड्स को लेकर। इस बाबा ने 2 साल पहले ये धंधा शुरू किया था और आज इनके कस्टमर्स इतने ज्यादा हो गए हैं कि ये उनको संभाल तक नहीं सकता। ये बच्चे पैदा करवाते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री की तरह भूत प्रेत भगाते हैं, कैंसर जैसी इलाज बीमारी को गोबर से ठीक करवाते हैं, लोगों को कारोबार के लिए ऊट पटांग उपाय देते हैं और न जाने और भी कई सारे तकलीफें ये लोगों से दूर करवाते हैं, जिससे इनका धंधा चल तो रहा है। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिन बाद ही करोड़ों में खेलेगा और आप वही सिर्फ तैयारियां ही करते रह जाओगे। लेकिन जब मीडिया को जवाब देने की बारी आती है तो भैया इनकी पट जाती है। आपके हिसाब से भूत प्रेत को आप पूरा ठीक कर दे रहे हैं। हम तो देखो आप ही को माना जाओ। अगर तकलीफ हो रही तो रोक दो। यहाँ देखिए अंधविश्वास को। बाबा जी आराम से बैठे हुए हैं, ताली में अपने पैर रखे हुए हैं और अब देखिए इस औरत को। पहले तो ये इनके पैरों को अच्छे से धोएगी, मैल वैल साफ करेगी और फिर देखिए अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? मतलब गटक गई सारा आशीर्वाद। ये अलग ही लेवल के लोग हैं जो बाबा जी के पैरों में आशीर्वाद ढूंढ रहे हैं और सॉरी ढूंढ लिया है और डकार भी लिया है। अब आशीर्वाद पूरा अंदर तक चला गया है और अब होगी संतान प्राप्ति। यानी बाबा जी के पैरों की पवित्र मैल की वजह से बाबी जी की फेर बारी होगी और इन्हें कट्टा खाने का मन करेगा, वो भी 100%। इंडिया का हर एक बाबा जब माइक के सामने जाता है तो बोलने के लिए उनके पास कुछ होता नहीं है, इसलिए बकता है कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। नहीं, जरूरत ही नहीं। हम कभी सरकार के भरोसे हिंदू राष्ट्र के नहीं है। एक बात और बड़ी कैसे बने? लेकिन आखिर हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे? तो देखो, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सबसे पहले आपको बाबाओं का पानी पीना होगा। अबे कुछ भी समझ रहे हो? I mean उनके पैरों को धोकर वो पानी पीना होगा। कुछ भी समझ रहे हैं। उसके बाद नाली में डुबकी लगानी होगी, फिर गाय माता के पेशाब से नहाना होगा, उसके बाद थोड़ा सा गोबर खाकर आप बन जाएंगे अंधभक्त, यानी कट्टर हिंदू यार। फिर धीरेन्द्र शास्त्री की जैसे आप हिंदू राष्ट्र बनाओगे। देखिए तो सही, अभी ये जा रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। धीरेन्द्र शास्त्री के धाम से लड़कियों की तस्करी का मामला सामने आया है। जी हाँ, ये वही बाबा है जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना लोगों को। अरे ये तो पता नहीं मुझसे क्या ऐड हो गया, डिप्रेशन में हूँ ना, इसीलिए गलत सीन ऐड कर लिया। आप देखिए हिंदू राष्ट्र को। आप कहाँ जा रही थी? लोगों को गाड़ी में बैठा के पता नहीं कहाँ ले जा रहे थे। कुछ भी मतलब जबरदस्ती ले जा रहे थे। अरे भाई, जब भक्तों का मन नहीं है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तो आप क्यों ले जा रहे हो? लेकिन हो ना हो इसमें मोदी का भी कहीं ना कहीं हाथ है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री के इस नाटक में एक चुड़ैल पे माता जी आई थी जो बोल रही थी कि मोदी जी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, लेकिन राहुल गांधी वो अभी देखिए। और नरेंद्र मोदी क्या है? प्राइम मिनिस्टर है, वो प्रधानमंत्री है। और राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी भाजपा जिंदाबाद कर रही है। मतलब माता जी खुद आई थी मोदी भगवान को जिताने के लिए, उनके लिए जिंदाबाद जिंदाबाद की नारे लगा रही थी। और मोदी जी वो तो यार परमात्मा है, गरीबों के संग में गरीबी भरी जिंदगी जी रहे हैं। भाई हमें अपना जाल में खिलाओ। देखिए मतलब वोट पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। नकली दुकान बनाई गई, उसमें एक नकली गरीब बिठाया गया। आप देखिए सारे पैकेट बंद पड़े हैं। मतलब इससे पहले किसी ने इस दुकान से कुछ खरीदारी नहीं की। मोदी जी पहले कस्टमर है जो इस श्रीमान की दुकान पे खुद पधारे हैं। अब चलेगा इसका धंधा, मजा नहीं आ रहा। लेकिन जिसने ये वीडियो किया है ना, अब वो उनके खैर नहीं, क्योंकि इसने दुकान के अंदर बैठे कैमरामैन को जाहिर किया है जो मोदी जी की तस्वीरें ले रहे थे। लेकिन यहाँ इस बंदे ने उसे डिस्टर्ब कर दिया। अब ये तो डिस्टर्ब हो ही गया है, लेकिन साथ में कैमरामैन भाई साहब को भी अपने साथ डिस्टर्ब करेगा। और सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब करने वाला हूँ, लाइक कर ले यार वरना मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। यहाँ मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा था कि हर किसी की अपने अपने शौक होते हैं। अब मोदी जी को फोटोग्राफी और रील्स बनाने का शौक है तो इसमें हम और आप क्या ही कर सकते हैं। लेकिन मोदी जी मानते हैं कि जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ तो कैमरे में कोई और नहीं होना चाहिए। और ये देखिए, ये पता नहीं कहाँ से बीच में आ गया। सड़क उधर। अबे तू क्या कर रहा है? वीडियो बन रही है, मतलब जीरो सिविक सेंस यार। सड़क उधर।
यही नहीं, मोदी जी के हाल ही में ये वीडियो काफी वायरल हुई थी जिसपे मिलियंस ऑफ व्यूज आए हुए हैं। लेकिन आप ध्यान से देखिए, इसमें भी एक बेचारे को छुपने के लिए कहा गया था पर कैमरे में आ ही गया। आपको मालूम है मैं भी चाय वाला हूँ। तो दोस्तों असल में ये वीडियो मैं बाबाओं पर बनाना चाहता था, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहता था, लेकिन मोदी जी यहाँ भी पीछे नहीं हटे। कैमरा देखकर पंडितों को साइड में करके खुद ही बीच में घुस गए कि भैया पहले मेरे सॉफ्टवेयर को अपडेट कर, बाद में उनका करना। अब मोदी जी कितने महान आदमी है, उनका सॉफ्टवेयर कोई कैसे अपडेट कर सकता है जब वो खुद ही अपने आप को हर घंटे में अपडेट करते रहते हैं। मतलब ये देखिए, ये मोदी का 3 घंटे पहले का वीडियो है जिसमें मोदी का चेहरा कितना चमक रहा है। लेकिन यहाँ देखिए, ये तमिलनाडु की वीडियो है जिसमें मोदी के चेहरे का चमक पूरा उतर चुका है। पर क्यों? अब सिंपल सी बात है, वहाँ के लोग थोड़े सावले सावले हैं, तो मोदी जी ने भी मेकअप शेकअप करके अपने आप को काला कर दिया, जिससे वहाँ के लोगों की तरफ से वोट्स मिलेंगे। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। फिर से आते हैं अपने टॉपिक पे, गरीबी। ये जो गरीब होते हैं ना, उसे कुछ काम धंधा करना चाहिए, पैसे कमाने चाहिए, इसके तरह नहीं कि कैमरे के सामने ही बोल दो अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता तो मोदी जी बताइए गरीबों को क्या करना चाहिए? गरीब कौन बनाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना चुभने लगा हूँ सबको। मोदी जी का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हर चीज में आप सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते। सरकार ने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया है। अब सड़कों को ही लीजिए, सड़कों में जो गड्ढे होते हैं ना, उनके पीछे भी मोदी जी का एक फुल प्रूफ प्लान है। देखो, गड्ढों की वजह से आपकी गाड़ी खराब होगी, जिसमें मैकेनिक का फायदा। अगर गड्ढों की वजह से आप गिर विर गए और हड्डी वड्डी टूट गई तो अस्पताल में डॉक्टर का फायदा, या अगर डायरेक्ट टपक ही गई तो शमशान घाट वालों का फायदा। सड़कें जब खराब होंगी तो सरकार को उसे दोबारा रिपेयर करना होगा, जिसमें अनगिनत माल अंदर जाएगा, तो इसमें सरकार का फायदा। समझ रहे हो? मतलब कहां कहां से आपको फायदा हो रहा है, लेकिन आप फिर भी सरकार को ब्लेम करते हो। मोदी जी के महान एंकर हर बार पाकिस्तान को गरीब गरीब बोलते हैं। पहले तो मैं इस बात को सीरियसली नहीं लेता था, लेकिन अब लेता हूँ कि वाकई हम गरीब हैं, क्योंकि गोदी मीडिया का मानना है कि जिस मुल्क पे कर्जा ज्यादा हो, असल में वही अमीर होता है। जितना भी कर्जा देश के ऊपर बढ़ता है, अच्छा, ये उसके आगे बढ़ने का एक, जिसे कहते हैं ना, एक स्टैंडर्ड है। आप जापान को देख लीजिए, उसकी जीडीपी का अराउंड 237% उसने कर्जा ले रखा है। खैर, मोदी जी घमंड नहीं करते अपने अमीरी का, मोदी जी बराबरी पे विश्वास करते हैं, तभी तो इंडिया के कुत्तों को भी इंसानों जितनी ही इज्जत मिलती है। मतलब यहाँ देखिए, मोदी जी ने इंसानों और कुत्तों को एक ही हॉस्पिटल में डाल रखा है। आपको वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हर रोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।